अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। मैंने अपनी पिछले वीडियो में लेक्चर्स डाल दिए थे। आज हमारा टॉपिक है किंगडम क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन पढ़ें तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने ये सारी वीडियोस अपलोड कर दी। आज हमारा सबसे पहले क्लासिफिकेशन का है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने प्रपोज की और किसने बताया इसके बारे में, और देन ये क्या थी, हमने किस तरह क्लासिफिकेशन टू किंगडम क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दो किंगडम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इससे क्या था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस प्रपोज अ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसे किसने बताया था? कैरोलस लीनियस ने इन 1758 में। ठीक है, ही डिवाइडेड ऑल लिविंग थिंग। इसने ज़मीन पर जितनी भी लिविंग थिंग्स थी ना, उनको सिर्फ दो ही चीज़ों पे डिवाइड किया। पहले क्या थी? किंगडम एनिमेलिया, और दूसरी क्या थी? किंगडम प्लांट। यानी कि इसने जितने भी चीज़ें थी, आई मीन्स के जो वो चीज़ ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते थे, उसने उसको प्लांटे कह दिया, और जो दूसरों पे डिपेंड करते थे उससे उसने एनिमल्स कह दिया। इसने सिर्फ दो किंगडम बताई, एक किंगडम एनिमेलिया और दूसरी किंगडम प्लांट है। You can also say them kingdom animal and kingdom plant. So he gave the animal kingdom the name kingdom animalia, and then the plant kingdom the name plante. Animal जिस kingdom से belong करते थे उसको नाम दिया animalia का, और जो जिससे plant belong करते थे उसे किसका नाम दिया? plante का। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या थी? ये सिंपल क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा आसान है। फिर ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ, इसमें सिर्फ जो आप कंसेप्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऑटोट्रॉफ वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं उनको हम लिटरली ज़्यादातर क्या कहते हैं? प्लांट्स कहते हैं। तो हम उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स वो हो गए जो कांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपने खुराक खुद नहीं बना सकते, अपना ऑर्गेनिक फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो सब कहते हैं हेटरोट्रॉफ। तो इस किंगडम में भी बस यही था कि दो प्लांट्स थे, दो किंगडम्स थी, एनिमेलिया एंड प्लांटे। डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ, इसने कहा था ऑटोट्रॉफ वो वाले ऑर्गेनिज्म है जो किस पे डिपेंड करते हैं? ऑटोट्रॉफ्स पे। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को अगर आप एक्सप्लेन भी करना चाहें तो आप ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ के तौर पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एनिमल एंड प्लांट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया फंजाई एंड एल्जी वर इन किंगडम प्लांट। अब इस क्लासिफिकेशन, क्योंकि बैक्टीरिया फंजाई तब तक हमारे पास डिस्कवर हो चुके थे, उनके बारे में पता चल चुका था, तो इस क्लासिफिकेशन के दौरान हम लोगों ने क्या किया, कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि जितने भी एल्जी और फंजाई थे ना, जो उसने किंगडम प्लांटे में इनको डाला। तो अब इसके ड्रॉबैक्स के, क्योंकि इसके एडवांटेजेस भी थे, क्योंकि सबसे पहले तो इसने किंगडम क्लासीफाई किया और इसने दो किंगडम्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से दो किंगडम इसने इंट्रोड्यूस करवा दी। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स क्या थे वो डिस्कस करते हैं। अब ये फर्स्ट वाला है, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अग्लीना बोथ प्लांट। अब वो क्या कहने हैं? पहला इसका ड्रॉबैक था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे कि अग्लीना की उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बोथ प्लांट और एनिमल लाइक। अब वो प्लांट की तरह भी था और जानवर की तरह का भी था, यानी कि उसके कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो एनिमल से मिलते थे। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, आपको पता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल पाया जाता है, हम उसको ज़्यादातर किस डिफाइन करते हैं? प्लांट से, कि यार ये क्या है, इसके अंदर क्लोरोफिल है, पिगमेंटेशन है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ये कर सकता है, तो ये क्या होगा? प्लांट। ये जो क्लोरोफिल हमारे पास है ना, ये प्लांट का करेक्टर है। तो क्योंकि अब एग्लीना के पास क्या था? क्लोरोफिल था, तो इसने प्लांट करेक्टर में डाला लैक सेल वॉल, और अब उसके पास जी सेल वॉल भी नहीं है। अब सेल वॉल तो किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर। तो एनिमल्स के अंदर जो एनिमल सेल है उसके अंदर क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल का ना होना ये किसका करेक्टर है? एनिमल्स का। देन उसके पास एक तो क्लोरोफिल है और सेल वॉल नहीं है। अब ये कंफ्यूजन था कि यार ये किस किंगडम में जाएगा, इसको प्लांट के किंगडम में नहीं होना चाहिए था। अब इसका हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। अब जैसे ये ऑटोट्रॉफ नहीं था, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, यानी कि अपना ऑर्गेनिक फूड ये सिंथेसाइज नहीं कर पाता था। तो सिर्फ इसके अंदर क्लोरोफिल था, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से काफ़ी मिलते थे।
तो इग्नोर द डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब इस किंगडम में एनिमेलिया और प्लांटे में जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसने सबसे बड़ा डिफरेंस को इग्नोर किया जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है। वो वाले सेल जो जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता और जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, उनके दरमियान का जो इसमें डिफरेंस था वो मेन डिफरेंस हम लोग कहते हैं इसे, इसने उसको इग्नोर किया था। तो ये इसके ड्रॉबैक्स थे। देन हमारे पास आ जाता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इन्होंने एक और किंगडम, इस ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए एक और किंगडम इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो इट वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हैकल। अब इसको जिसने दिया उसका नाम अर्नस्ट हैकल था। ही डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इन द इन्वायरमेंट टू 3 डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसने ऑर्गेनिज्म जितने भी थे उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अब उसने कैरेक्टर्स का जिक्र किया और उनके फंक्शंस का। सो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वर एनिमेलिया, तो क्या थी पहले तो एनिमल्स, ठीक है, दूसरी प्लांट, एंड देन उसने एक न्यू किंगडम इंट्रोड्यूस कराई, प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस कराई जिसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आता था, ठीक है। अब इसमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या है? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अक्यूमुलेट अग्लीना लाइक ऑर्गेनिज्म। इसमें इसने कौन से ऑर्गेनिज्म रखे जिनके पास क्लोरोफिल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और एनिमल क्लोरोफिल भी हो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और जो है एनिमल्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं ना। देन इंक्लूड बैक्टीरियन किंगडम प्रोटिस्टा, और जितने भी बैक्टीरियाज थे वो उसने इस किंगडम में डाल दी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो बैक्टीरिया होता है ना वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन सम टाइम अगर उसको नीड अराइज हो तो वो फोटोसिंथेसिस का भी प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। अगर नीड उसको ज़रूरत नहीं है तो देन वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल पे ही डिपेंड कर रहा होता है, यानी कि हेटरोट्रॉफिक होता है। लेकिन जब उसको कुछ ना मिले खाने पीने को मीन्स के, तो देन वो ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स लाइक कैरेक्टर शो करता है। तो उसने बैक्टीरिया भी इसमें डाल दिया। अब फंजाई स्टिल किंगडम प्लांटे। अब उसने क्या किया, जो फंजाई थी ना उसको प्लांटे में रखा। उसने कहा प्रोटिस्टा को मैंने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मैंने फंजाई को नहीं डालना। देन फंजाई क्या थी, अभी प्लांटे भी थी, सिर्फ उसने अग्लीना लाइक और बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जितने थे उनको किंगडम प्रोटिस्टा में डाला, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे? सो अभी तक हमारे पास 3 किंगडम्स क्लासिफिकेशन आई। हमने पहले 2 पढ़ी थी, उसमें था एनिमेलिया और प्लांट। फिर हमने 3 पढ़ी, उसमें था एनिमेलिया, प्लांटे एंड देन प्रोटिस्टा। अब हम पढ़े हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक्स क्या थे? सिस्टम डज नॉट क्लियर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब इस डिफरेंस इसने भी जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान का जो ट्रू डिफरेंस था उसको इग्नोर किया। फंजाई एंड किंगडम प्लांटे नॉट सेटिस्फाइंग बिकॉज अब जो है ना फंजाई, अब कुछ साइंटिस्ट ने कहा जी हम तो अब फंजाई की जो प्रेजेंस है ना वो नहीं मानेंगे, हम नहीं, क्योंकि प्लांटे के अंदर फंजाई को नहीं होना चाहिए था, ये एक ड्रॉबैक था। देन बिकॉज दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स गेट फूड बाय ऑब्जर्प्शन। अब वो क्या कह रहे हैं, जो फंजाई है ना वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाती, ठीक है, प्लांट से काफ़ी तरह से मिलती है, लेकिन ये ऑटोट्रॉफ, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही अलग है, ठीक है। फूड बाय एब्जॉर्प्शन, वो एब्जॉर्ब करती है अपना फूड एंड डोंट हैव सेलुलोस, एंड देन उसके पास सेलुलोस भी नहीं है। जो हमारे पास है ना प्लांट की सेल वाल, उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोस होता है। सो ये केमिकल की बेस पे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि उसके अंदर क्या होता है, सेलुलोस होता है प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर। देन जो है फंजाई, उसके पास सेल वॉल तो है लेकिन उसके अंदर सेलुलोस नहीं है। दे हैव काइटिन, इनके पास क्या होता है, काइटिन। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास फंजाई है उसकी सेल वॉल में क्या होता है, सेलुलोस होता है या काइटिन, तो इधर ऑप्शन होगा काइटिन, ठीक है, फंजाई की सेल वॉल में। सो अब 3 के बाद अब डायरेक्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई। अब ये किसने इंट्रोड्यूस किया, रॉबर्ट विटेकर ने। Robert Whittaker Five Kingdom system was stand featured by biology textbook during the last 2 decades of the 20th century। अब जैसे कि आपकी भी बुक में और अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही हर जगह अब पढ़ाया जाता है और टेक्स्ट बुक्स में शामिल किया जाता है, अभी तक कोई 6-7 किंगडम नहीं आई। सो 5 किंगडम काफ़ी सेटिस्फाइंग क्लासिफिकेशन है। सिस्टम, अब ये सिस्टम बेस किस पे हुआ, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। इसका क्या था कि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे बनाया गया। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट एंड मल्टी सेलुलर, इनके सेल कितने सेल से मिलकर बने, इनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, तो या तो प्रोकैरियोटिक हो गया यूकैरियोटिक या मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है। हेयर यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक का डिफरेंस मैं आपको बताते चलूँ। वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, मीन्स के ट्रू न्यूक्लियस तो होता है उनके अंदर लेकिन क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। और मल्टी सेलुलर मीन्स के मल्टी बहुत ज़्यादा सेल हो और यूकैरियोटिक हो, ठीक है। प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अब उनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कितने तरह का होगा, या तो फोटोसिंथेसिस होगी, या तो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, या इंजेक्शन, या डायरेक्ट फूड को लिया
और अपने अंदर डाल लिए, ठीक है। या तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर प्रोसेस होगा, माउथ वगैरह का यूज होगा, फिर फूड अंदर जाएगा, या तो इंजेक्शन मतलब डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाएगा फूड, या फोटोसिंथेसिस हो गया। अब उसने दो बेस पे किया था, पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और देन क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ईच एटम सजेस्ट द टर्म प्रोकैरियोटिक। अब जो हमारे पास था ईच एटम, उसने क्या कौन सी टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, प्रोकैरियोटिक। फॉर बैक्टीरिया यूकैरियोट, फॉर एनिमल। अब उसने बैक्टीरिया के लिए क्या टर्म यूज की थी, प्रोकैरियोटिक। मीन्स के प्रो मीन्स पहले और क्रियोटिक मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले। किसके लिए, बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ठीक है। और देन एनिमल्स के लिए कौन सी टर्म है, और प्लांट्स के लिए कौन सी टर्म है, यूकैरियोटिक विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ। अब ये थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले। अब मार्गुलिस एंड शेवार्ड्स मॉडिफाई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, दे कंसीडर जेनेटिक विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इन्होंने भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या किया, मॉडिफाई किया, ठीक है। मजीद इसके बारे में स्टडी किया, उसको मॉडिफाई किया, और इन्होंने भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ही किया, ठीक है। देन जनरल करेक्टर्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, किंगडम मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। अब जो किंगडम मोनरा है उसके अंदर क्या होता है, प्रोक्रियोटिक बैक्टीरिया, वो वाला बैक्टीरिया जो प्रोक्रियोटिक है, एंड ब्लू ग्रीन एल्जी क्या आते हैं इसमें, ब्लू ग्रीन एल्जी आ जाता है, ठीक है। यानी कि किंगडम मोनरा में सारे क्या होंगे, हमारे पास प्रोक्रियोट्स होंगे, मीन्स के न्यूक्लियस वो वाले ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जिनके अंदर अभी ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, लाइक बैक्टीरिया हो गया, ग्लीना, लाइक ब्लू ग्रीन एल्जीज आ गई, ठीक है। लेकिन इस किंगडम में हमारे पास फंजाई नहीं आएगा। फिर देन हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोन्स, फंजाई, एल्जी। अब प्रोटिस्टा के अंदर क्या है, हमारे पास यूकैरियोट्स आ गए, वो कौन से वाले, यूनिसेलुलर, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस तो है लेकिन क्या ये यूनिसेलुलर है। प्रोटोजोन्स आ गए, फंजाई आ गए, और एल्जी आ गए। अब किंगडम फंजाई हमारे पास, फंजाई के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट हायर फंजाई। अब इसके अंदर क्या था, जो मल्टी सेलुलर फंजाई थे सिर्फ और सिर्फ वही रखे गए, ठीक है। फिर आगे हमारे पास किंगडम प्लांट है, आपको पता है जितने भी हमारे पास ग्रीन प्लांट थे, एडवांस एलजी थे, वो किस में आगे, किंगडम प्लांटे पे। एडवांस एलजी मीन्स कि ये एलजीज जो हैं ये प्लांटे से बहुत तरह ज़्यादा तरह से मिलती हैं, और इनमें एनिमल करेक्टर्स बिल्कुल ना होने के बराबर है, ठीक है। फिर किंगडम एनिमेलिया आ गया, मल्टी सेलुलर एनिमल्स। आप लोगों को पता है एनिमल्स जो जिनका स्पेसिफिक मूड क्या होता है, डाइजेशन वगैरह, तो ये एनिमल्स इसमें आ गए। फिर द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द मार्गुलिस एंड शिवान, ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट है। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रोफ और हेटरोट्रोफ, मोटाइल और नॉन मोटाइल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्रोकैरियोट के। फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, इसमें बताया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है। जैसे प्लांट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल हैं, आपको भी पता है कि वो मूव नहीं कर सकते। एनिमल क्या है, मोटाइल है। फिर उनका जो बॉडी का है वो जो एनिमल है वो इंजेस्ट करते हैं, टेकन फूड इन द बॉडी बिफोर डाइजेशन, डाइजेशन से पहले ही क्या करते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम, इंजेशन।